कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी गलती हो जाए और हम खुद पर ही भड़क उठते हैं। मतलब अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये जो खुद पर गुस्सा करने का एक चक्कर है ना, सच में बहुत थका देता है। पर क्या हो अगर इस चक्कर को तोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका हो? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आत्म आलोचना के चक्र की। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे तोड़ना कभी-कभी लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो असली सवाल यही है कि जब खुद पर ही गुस्सा आए तो आखिर किया क्या जाए। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म होता ही नहीं लगता। हम एक गलती करते हैं, फिर हमें पछतावा होता है। हम खुद से वादा भी करते हैं कि अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पर होता क्या है? घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं। वही गलती, वही पछतावा। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? लेकिन एक अच्छी खबर है, इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है, और ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। और ये तरीका है अंतर्दृष्टि। देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल आध्यात्मिक बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही सीधी सी तकनीक है। इसका मतलब बस इतना है कि जो भी घटना हो चुकी है उसे अपने मन में एक बार फिर से देखें, एक फिल्म की तरह, ताकि ये समझ सकें कि उस वक्त हमने कैसे रिएक्ट किया था और अगली बार उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इसे असल में करें कैसे। चलिए समझते हैं कि अंतर्दृष्टि का ये तरीका, जिसे हम रीटेक कहेंगे, आखिर काम कैसे करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर होता है ना, जब कोई सीन ठीक से नहीं होता तो वो क्या चिल्लाता है? रीटेक। बस हमें भी अपनी जिंदगी के उन पलों के लिए ठीक यही वाला मेंटल स्विच ऑन करना है। इसके सिर्फ 3 सिंपल सी स्टेप्स हैं। पहला, जो सीन जैसा हुआ था उसे अपने दिमाग में हूबहू फिर से चलाइए। दूसरा, सीन में बाकी सब कुछ, मतलब लोग, जगह, बातें, सब वैसा ही रहने दें। बस अपना रोल, अपना रिएक्शन बदल दीजिए। और तीसरा, ये जो नया बेहतर रिएक्शन है ना, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मन में ही सही। तो इस रीटेक का पूरा मकसद अपनी प्रतिक्रिया को फिर से लिखना है। हम अपने उस नेगेटिव ऑटोमेटिक रिएक्शन को एक सोचे समझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से बदल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने किरदार के लिए एक नई बेहतर स्क्रिप्ट लिखना। तो फर्क क्या है? एक तरफ है हमारी पुरानी आदत, हमारा वो नेगेटिव रिएक्शन, मतलब गुस्सा करना, कुछ कठोर बोल देना, बात सुने बिना ही रिएक्ट कर देना। और दूसरी तरफ है हमारा रीटेक किया हुआ रिस्पॉन्स, जहां हम नए पॉजिटिव डायलॉग्स के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल शांत दिमाग से। तो ये नए रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं? हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या उस वक्त प्यार से बात की जा सकती थी? या कठोर होने की जगह क्या थोड़ा नरम रवैया अपनाया जा सकता था? और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या रिएक्ट करने से पहले बस एक पल के लिए सामने वाले की बात सुनी जा सकती थी? अब सवाल यह है कि ये तकनीक इतनी असरदार क्यों है, क्यों ये काम करती है। चलिए इन ऑटोमेटिक ट्रिगर्स को तोड़ने के पीछे का साइंस समझते हैं। देखिए, हमारे ज्यादातर रिएक्शंस, खासकर गुस्से वाले, वो ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब अपने आप हो जाते हैं। ये आते हैं हमारी पुरानी कंडीशनिंग, या जिसे हम पूर्व के संस्कार भी कहते हैं, वहां से। एक खास सिचुएशन आती है और हमारा दिमाग बिना सोचे समझे एक तय तरीके से रिएक्ट कर देता है। और यहीं पर सारा खेल है। जब वो घटना असल में हो रही होती है, तब तो हम पूरी तरह से उसमें डूबे होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो रिएक्शन भी ऑटोमेटिक ही निकलता है। लेकिन जब हम बाद में शांति से बैठकर रीटेक करते हैं, तब हम उस सिचुएशन से अलग हो जाते हैं, एक दर्शक की तरह। और तब हमें साफ साफ सोचने का मौका मिलता है। और ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। हर बार जब हम एक बेहतर रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। हम एक नया पॉजिटिव रास्ता बना रहे हैं, और जितनी बार हम इस नए रास्ते पे चलेंगे, ये उतना ही पक्का होता जाएगा, और पुराना नेगेटिव वाला रास्ता अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, ये एक बहुत बहुत पावरफुल तकनीक है, सच में। तो अब सवाल ये है, सोचिए, हाल फिलहाल का कोई ऐसा पल, कोई ऐसा सीन जिसके लिए मन में थोड़ा पछतावा हो। वो कौन सा दृश्य है जिसका रीटेक सबसे पहले किया जाएगा?